अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 5 और ये वीडियो आज मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मतलब हिंदू भाई, क्रिश्चियन, इन सब भाइयों के लिए बना रहा हूँ और बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि आज क्या है। और अभी रात में सुबह 5 बज रहे हैं, पूरी रात आज सब मुस्लिम जाग के क्या करते हैं और आज कौन सा फेस्टिवल है, क्या इसकी मान्यता है और क्या बेसिकली किया जाता है पूरी रात, पूरा दिन, कल का क्यों आज छुट्टी है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है और हमें जानकारी रखनी चाहिए, बिकॉज़ हम लोग जब तक एक दूसरे को बताएंगे नहीं तब तक बाकी मज़हब के लोग जानेंगे कैसे कि इस्लाम क्या है, क्या खूबसूरती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज क्या है और इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इस्लाम मज़हब में अलग अलग वक्त में, जब से कायनात बनी, जब से दुनिया बनी, तब से अलग अलग दौर में अलग अलग पैगंबर भेजे गए तबलीग करने के लिए, ज़िंदगी को अच्छे से कैसे बसर करें, एक खुदा को कैसे माने, ये बात बताने के लिए अलग अलग वक्त पे, अलग अलग जगहों पे नबी, पैगंबर, प्रॉफिट्स भेजे गए। उसी में सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब और आखिरी मैसेंजर, आखिरी प्रॉफिट वो हैं हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उनका यौम पैदाइश मतलब बर्थडे है, आज उनका जन्म हुआ था। बेशक वो कोई खुदा नहीं है, लेकिन वो खुदा के सबसे करीबी नबी हैं और अल्लाह की तबलीग करने आए थे, अल्लाह का पैगाम इंसानियत के बताने आए थे। और वो सिर्फ़ इस्लाम के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। सिर्फ हमारे दीन इस्लाम में हमारे नबी, आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मर्तबा है और अल्लाह ने उनको बहुत नियामत दी है और ही इज़ द आइडियल पर्सन जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करते हैं। जो उनकी ज़िंदगी को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं सुन्नत रसूल, मतलब ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे लोगों से इखलाक पेश किया जाए, कैसे गुनाहों से दूर रहा जाए। ये सारी चीज़ें हम मुसलमान हमारे नबी की ज़िंदगी से सीखते हैं। जैसे उन्होंने ज़िंदगी अपनी बसर करी उस बारे में जानते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए उसी ज़िंदगी को कॉपी करते हैं। तो बहुत बड़ा मर्तबा है हमारे नबी का इस्लाम धर्म में। आज उन्हीं की बर्थडे है, आज के दिन वो पैदा हुए थे, इस दुनिया में आए थे और उसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि अल्लाह के सबसे प्यारे नबी का आज बर्थडे है, आज के दिन वो पैदा हुए थे। तो इसलिए हम सब मुसलमान खुशी मनाते हैं, गेट सजाते हैं। आप देखते होंगे पूरे शहर में रोशनी। आज की रात वो इस दुनिया में आए थे, दुनिया को एक अच्छा संदेश देने के लिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत सिखाने के लिए। और इसीलिए हम उनकी खुशी में, उनकी पैदाइश की खुशी में पूरी रात इतना डेकोरेशन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनसे हम लोग अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करते हैं कि उनकी खुशी में, उनकी पैदाइश में हमको कितनी खुशी है। तो इसलिए पूरी रात रोशनी कही जाती है। तो पूरी काफ़ी दिनों से लोग प्रिपरेशन करते हैं और बनाते हैं गेट और ये दिखाते हैं कि हमारे देखिए नबी की आमद हो गई है, नबी हमारे आ चुके हैं, उसका जश्न हम सब मनाते हैं। अच्छा, इस्लाम को उस नज़रिए से मत देखिए कि लोग उसको कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इस्लाम असलियत में क्या है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि बाइकों पे घूमना, हॉर्न बजाना और ये आज के दिन कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। आज की रात हम लोग पूरी रात इबादत करते हैं, सजदे करते हैं, खुशी ज़ाहिर करते हैं, खुशी मनाते हैं नमाज़ें पढ़ के, चाहे वो सलातुल वित्र हो, चाहे नफिल नमाज हो, चाहे कुरान की तिलावत हो, चाहे सुन्नत रसूल, हमारे नबी की जो ज़िंदगी उन्होंने बसर की उसके बारे में जानते हैं। देखिए बहुत ज़रूरी है मायने समझना। कोई भी चीज़ कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है। तो ये सारी खूबसूरती आज की रात की जाती है, पूरी रात इबादत करी जाती है। मैं भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ और नफली नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो पूरी रात इबादत, पूरी रात जागा जाता है। इसीलिए कल के दिन छुट्टी, रात हम लोग जाग के इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं।
ये सिखाता है इस्लाम। ये कहा जाता है कि ऐसा ऐसे सेलिब्रेट करिए। और आज के दिन को कहा जाता है ईद मिलादुन नबी, या 12 रबी अव्वल, या 12 वफ़ात भी। अच्छा, 12 वफ़ात मतलब, वफ़ात का मतलब होता है रुखसत होना, चले जाना, तो इंतकाल कर जाना। लेकिन हम अब इस वर्ड को अपने नबी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं कि वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए। अल्लाह तो ऐसा नहीं कहा जाता है, वो कहा जाता है इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आज ही के दिन उनकी वफ़ात भी हुई थी, मतलब इस दुनिया से रुखसत भी हो गए थे, इस दुनिया से चले भी गए थे। तो बॉर्न डेट और रुखसती की डेट एक ही है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव रहते हैं और उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि उनकी वफ़ात का गम मनाते हैं। तो मतलब हमारे इस्लाम के सबसे खूबसूरत, सबसे अल्लाह के चहीते पैगंबर नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज बर्थडे भी है, और आज दुनिया से रुखसत भी आज ही के दिन हुए थे। तो ये दो अहम चीज़ें होती हैं, बट हम लोग उनकी यौम पैदाइश मतलब बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। उसी लिए पूरी रात गेट्स लगाते हैं, रोशनी ज़ाहिर करते हैं और उनका वेलकम करते हैं। अगले दिन सुबह जब हम उठेंगे तो कल होगा जुलूस मोहम्मदी। जुलूस मोहम्मदी क्या होता है? ये एक हुजूम होता है, एक गैदरिंग होती है, एक स्वागत होता है, एक वेलकम होती है, एक खुशी जाहिर करने का तरीका होता है, और इसमें हर मुसलमान शिरकत करता है और खूब बड़ी तादाद में लोग लंगर करते हैं, लोग खाना खिलाते हैं, लोग जुलूस में जाके अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं, उनके लिए इबादत करते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। बेसिकली ये होता है ईद मिलादुन नबी या 12 वफ़ात कुछ लोग बोलते हैं, या 12 रबी अव्वल बोलते हैं इस दिन को। तो बेसिकली पूरी रात इबादत करना, और अगले दिन जुलूस में अगर आप जा सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, तो उसमें भी जाया जाता है, जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ से जुलूस गुज़रता है, बहुत सारे लोग लंगर करते हैं, खाना खिलाते हैं, खातिरदारी करते हैं, जश्न मनाते हैं, अपने हुजूर की स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सरल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को समझाया है, ताकि मेरे गैर मज़हब जो दोस्त हैं, मेरे हिंदू भाई, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनको बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाए। अगर मैंने इस चीज़ को बताने में कोई भी गलती करी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरे इंटेंशन सिर्फ ये है कि लोग एक दूसरे के मज़हब को जानें। देखिए, जितने मेरे नौजवान भाई हैं उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद आती है। कि आप नौजवान हैं, ताकतवर हैं, तो अल्लाह को आप अभी भी याद रखते हैं, तो अल्लाह को ये बात बहुत पसंद आती है। और अल्लाह को तकब्बुर, घमंड बहुत बुरा लगता है। तो अक्सर हम लोग अपनी जवानी में, अपनी जब हमारे ताकत हुजूम शिखर पे होती है, पीक पे होती है, तो हम क्रिएटर को, अपने अल्लाह को, अपने रब को भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है कि वो लोग का अलग दर्जा, अलग इमेज होती है अल्लाह की नज़रों में जो जवानी में इबादत करते हैं। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, जवानी में इबादत करने का मज़ा कुछ और है। तो दुनिया की भी रहिए, दीन की भी रहिए, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहिए और इबादत करते रहिए। सारी दुनिया के काम निपटाइए। क्योंकि मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व किया है कि हम अपने रब को, हम अपने अल्लाह को सिर्फ तब याद करते हैं जब हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, या हमें कुछ चीज़ हासिल करनी है, वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अल्लाह को हमने एक ऐसा टूल, एक ऐसा माध्यम बना रखा है कि जब हमारे पास मुसीबत हो तो जादू की छड़ी अपने मज़हब को बना लेते हैं और जुट जाते हैं इबादत में। क्या ये सही तरीका है? मुझे नहीं लगता कि ये इबादत का सही तरीका है। ये तो मतलबीपन हो गया ना। किसी ने आपको इस सृष्टि में पैदा किया, आपको ज़िंदगी दी, आपको सांसें दी, आपको अकल दी, सोचने की सलाहियत दी। आपको ताउम्र पूरी ज़िंदगी उनका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि हमेशा मांगना मांगना मांगना, तकलीफ़ हो तभी। तो ये तो मतलब ही, तो जिस भी भगवान को आप, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, चाहे वो अल्लाह हैं, चाहे वो महादेव जी हैं,
चाहे वो जीसस क्राइस्ट हैं, किसी को भी आप मानते हैं, दिल से मानिए। सिर्फ इसलिए मत मानिए कि आप तकलीफ़ में हैं, आप ज़रूरत में हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका शुक्र अदा करने के लिए, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं शुक्र अदा करने के लिए, आप मंदिर जा रहे हैं शुक्र अदा करने के लिए, ना कि मांगने। मांग सकते हैं लेकिन शुक्र अदा करने के बाद सबसे पहले बहुत दिल से, बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम से शुक्र अदा करिए कि आपको इंसान बनाया, आपको सोचने की, अच्छे बुरे की समझ की सलाहियत दी। तो हर कदम, हर वक्त, हर सांस अपने रब का शुक्र अदा करिए। मांगिए नहीं, रब, हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, ईश्वर के बंदे, उनको पता है हमें क्या चाहिए, सब हम। क्योंकि मैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ और बड़ा दिल से फॉलोअर हूँ, मुझे इस्लाम की चीज़ें, बातें बहुत इम्प्रेस करती हैं, इसलिए मैं मज़हब इस्लाम में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र से हूँ। बट ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्लाम के लोगों के लिए नहीं है, ये मैं पूरी इंसानियत के लिए बता रहा हूँ, मैं हर इंसान के लिए बता रहा हूँ। अगर आप महादेव जी को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, तो सिर्फ मांगने मत जाइए, शुक्र अदा करना चाहिए। इबादत शुक्र अदा करने का तरीका है, ना कि मांगने का। अल्लाह ने बोला है, ईश्वर ने बोला है कि आप इबादत करें, आप अपने बनाने वाले का शुक्र अदा करें। इनाम के तौर पे आप अपनी चाहत, आपकी जो ज़रूरत है वो अल्लाह पूरी करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपका सर सजदे में होना चाहिए, ना कि मांगने में। मैं टोपी लगाए हूँ या इस्लामिक बातें कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि ये मैं सिर्फ इस्लाम के लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये मैं सब के लिए बता रहा हूँ। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी बात से आप एग्री करेंगे। हम लोग जाते हैं ना मंदिर, मैं देखता हूँ लोग तकलीफ़ में हैं, लोग ज़रूरत में हैं, तो सिर्फ मांग रहे हैं। ये क्या तरीका है? मतलब एक खुदा ने आपको बनाया है, उसका शुक्र अदा करने के लिए के बजाय आप हर वक्त मांग रहे हैं। हम मंदिर जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मांगने के लिए जा रहे हैं। क्या हम सच में दिल से इबादत कर रहे हैं? नहीं, हम इबादत नहीं कर रहे हैं, हम शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना मतलबीपन जाहिर कर रहे हैं, हमें ये दे दो, हमें गाड़ी दे दो, हमें अच्छी सेहत दे दो, मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दो, ये सिर्फ मांग रहे हैं। हम कभी भी शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को सोचिएगा कि क्या वाकई में हमने कभी अपने रब को शुक्र दिया है? क्या सिर्फ हमेशा से? तो कहता हूँ ना, धर्म होता क्या, इस चीज़ को समझना चाहिए। धर्म जो है वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, वो हमें जीने का तरीका बताता है। जैसे आर्मी है, आर्मी में आपको एक तरीका बताया जाएगा, कितने बजे उठना है, कैसे पूरा दिन बिताना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, एक एक चीज़ शेड्यूल्ड, एक एक चीज़ डिसिप्लिन में। वैसे ही धर्म होते हैं, धर्म में दायरे बताते हैं कि कब कैसे क्या करना है, दुनिया के साथ क्या करना है, अपनी माँ के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्त, अपने मोहल्ले वालों, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा ताल्लुक़ रखना है। तो ये सिर्फ इस्लाम नहीं सिखा रहा है, ये सारे धर्म एक ही बात बता रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप जिस भी मज़हब को मानते हैं, आप उसको समझिए, उसके वैल्यूज़ को, उसके मोटिव्स को, उसके मोरल्स को समझने की कोशिश करिए कि आपका धर्म कह क्या रहा है। तो भाई पढ़ो, जानो, समझो कि आपका धर्म कहता क्या है। मैं अपने धर्म को बहुत निजी रखता हूँ। बहुत सारे लोग शौक होंगे मुझको ऐसी बातें करता हुआ देख के, बट मुझे लगता है ना, कितना आप धार्मिक हैं इसको अपने दिल में रखिए। ये नारे लगाने से, ये बड़ी बड़ी बातें करने से, ये दिखाने से कि मैं कितनी नमाज पढ़ता हूँ, कितने बार मंदिर जाता हूँ, ये तकब्बुर है, ये जाहिर करना हो गया। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। धर्म आप अपने दिल में रखिए, बहुत दिल से मानिए, नमाज पढ़िए, इबादत करिए, प्रार्थना करिए, पूजा करिए, बहुत दिल से करिए। और ये आपका पर्सनल मैटर है, इसको अपने दरमियान रखिए, अपने घर तक रखिए, अपनी वर्क प्लेस तक रखिए। इसको पब्लिकली जाहिर चिल्ला चिल्ला के मत बताइए। तो मैं पार्टी करता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, मैं अपनी लाइफ जीता हूँ, वो पब्लिक चीज़ है। धर्म को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ और बहुत ज़्यादा फॉलो भी करता हूँ। इसीलिए इंसानियत, अल्लाह ने बोला है कि आप दुनिया की भी रहिए और दीन की भी रहिए। सारी जितनी आपकी कोशिश हो सकती है, नॉलेज हासिल करिए। दीन अपनी जगह है, दुनिया अपनी जगह है।
दुनिया के बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करके बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल करिए और साथ में अपने रब को भी याद करते रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 24 घंटे नमाज पढ़ें, इबादत करते रहें, नहीं। आप अपने काम को लगन से कर रहे हैं, अपने काम में ईमानदारी कर रहे हैं, उसमें चोरी चमारी नहीं कर रहे हैं, लोगों का पैसा नहीं मान रहे हैं, ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे हैं, तो ये सब इबादत है। नमाज पढ़ना, सजदे करना, पूजा करना, आरती घुमाना, ये सब इबादत नहीं है यार। आपकी डेली रूटीन लाइफ आपकी इबादत है। किसी से झूठ बोल लेना, धोखे में रखना, ये सब आप कैसे कर सकते हो एक धर्म को फॉलो करते हुए? मतलब एक तरफ आप इतनी नमाजें पढ़ लो, ऊपर से झूठ बोल लो। जब मैं देखता हूँ कि जो लोग बहुत इबादत करते हैं, पूजा पाठ वाले पंडित होते हैं, पंडित मतलब जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत मंदिर जाते हैं, डेली जाते हैं, हर सोमवार जाते हैं, हर शनिवार जाते हैं, या डेली नमाज पढ़ते हैं, उनमें एक अलग घमंड आ जाता है। मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने ईश्वर के कितने करीब हूँ, तुम बहुत तुच्छ प्राणी हो। ऐसा नहीं है कि आपकी सजदे, आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा पाठ करने का तरीका आपके ईश्वर को इम्प्रेस करता है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई। आपकी नीयत क्या है? आप दूसरों के प्रति क्या सोचते हैं? आप दिन भर नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन बात करने का तरीका आपका सामने वाले को तकलीफ दे रहा है, तो ऐसे सजदे, ऐसी प्रार्थना का क्या फ़ायदा? आपने केस कर रखा है अपने भाई के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, और नमाजें आप पूरी पढ़ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा? तो पहले अच्छे इंसान बनो। जैसे मैंने अभी नमाजें पढ़ ली, मैंने कुरान की तिलावत कर ली, हम सबको लगता है कि यही सिर्फ अपने ईश्वर, अपने रब को इम्प्रेस करने का तरीका है और आप फॉलो कर रहे हो इस्लाम को। नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब पूजा करना, देखिए मैं सारी बातें कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सभी धर्मों को लोगों के लिए। तो सिर्फ यही इबादत नहीं है। मैं अभी आपसे रूबरू हो रहा हूँ, मैं अच्छी बातें आपको बता रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि धर्म आपको कहता क्या है, धर्म आपको समझाना क्या चाह रहा है। मैं सारे धर्मों के लोगों को कह रहा हूँ अपने धर्म को मानो। तो ये भी एक इबादत है, तबलीग करना, लोगों को बेहतर राह दिखाना, लोगों को अच्छी बातें बताना। आपकी बातों से एक इंसान भी अगर मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आता है, तो समझ लिए आपने अपने मज़हब, अपने धर्म का पालन कर लिया और आप एक बेहतर इंसान हैं। आपका जो भी रब हो आपको। बातें करते करते देखिए समय का पता नहीं चलता, 5 बज गए हैं और फजर की नमाज़ का वक्त हो गया है। तो अब मैं नमाज़ के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं मेरी सारी बातें सुन के कितने लोग गाली देने वाले हैं या कितने लोग उसको अप्रिशिएट करने वाले हैं, लेकिन दिस इज़ हाउ आई फॉलो माई मज़हब। मैं अपने इस्लाम को प्रैक्टिकल नज़रिए से फॉलो करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन उसको समझने की, धर्म कह रहा है उसको ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि नीयत सब कुछ है। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है, लाखों सजदे करके, तो आपकी नमाज़ें बेकार हैं, आपकी प्रार्थना बेकार है, आपका मंदिर में माथा टेकना सब बेकार है, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है। अगर आप लोगों के लिए बुरा सोच रहे हो, अपने घर वालों के लिए हानि कर रहे हो, अपने घर वालों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, उनके ऊपर केसेस कर रहे हो, उनके पैसे मार रहे हो, चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो आप ना एक अच्छे इंसान हो, ना किसी भी धर्म के। आपने मुझे बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हुए देखा होगा जहाँ पे अक्सर लोग नहीं जाते हैं। एज अ मुस्लिम मैं सब जगह जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ। तो मेरा इस्लाम ही मुझे सिखाता है कि दूसरे धर्मों की भी उतनी इज़्ज़त करो, उतना आदर सम्मान करो जितना आप अपने धर्म का करना चाहते हो, और लोगों को चाहते हो कि वो भी आपके धर्म को उतना ही सम्मान दें। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी सभी धर्मों को खूब सम्मान दो। इसलिए मैं सबकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, सभी जगह जाता हूँ, मानता सिर्फ इस्लाम की वैल्यूज़ को हूँ, इस्लाम की प्रीचिंग्स को हूँ, क्योंकि मैं इसी में पला हूँ, बड़ा हूँ, देखा है, चीज़ें समझी हैं, लेकिन मैं सम्मान सबका करता हूँ। तो आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, यही आपका धर्म सिखाता है। मतलब अगर आप हिंदू हो, अच्छे हिंदू बनना चाहते हो, तो बाकी धर्मों की। जब भी कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाता हूँ, वहाँ का जो फेमस मंदिर होता है या चर्च है या गुरुद्वारा है, ज़रूर जाता हूँ। अभी मैं नेपाल गया था तो पशुपतिनाथ मंदिर गया था, मैं गुरुद्वारा साहिब मणिकरण भी गया था। मैं ज़रूर जाता हूँ, मेरे को इबरत हासिल होती है
और देखते हैं कि कितना खूबसूरत मज़हब है। मैं गुरुद्वारे में गया था, मुझे कितना अच्छा लगा। वहाँ इस्लाम के बारे में भी फ़ोटोज़ लगे थे, क्रिश्चियनिटी के बारे में, हिंदुत्व के बारे में भी। कितना प्यारा धर्म है। तो जिस चीज़ को जब तक आप जानेंगे नहीं, आप उससे मोहब्बत कैसे करेंगे? लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं इसलिए नफ़रत करते हैं या नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन जो लोग जानने की कोशिश करते हैं वो इस्लाम अपना ही लेते हैं। इतना खूबसूरत मज़हब है। तो यार एक दूसरे के धर्मों को जानो, जाओ, समझो, देखो। जितने मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं वो इस्लाम को समझें, जितने मुसलमान भाई हैं वो हिंदुत्व को समझें। कोशिश करी है बहुत आसान शब्दों में ज़िंदगी के मायने या धर्म के मायने आप सभी लोगों को समझाने में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे इबरत हासिल होगी, कुछ सीखने को मिलेगा और ज़िंदगी में इन सब बातों को अमल करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और अपनाएंगे तो देखेंगे कि आपको बहुत खुशी, बहुत सुकून, बहुत बदलाव लगेगा। आप सबसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो भाई पढ़ो, अपने धर्म के बारे में पढ़ो। कोई धर्म नहीं सिखाता कि आपस में एक दूसरे कोई बेइज्जती करी जाए, लड़ाई करी जाए, जो आजकल हो रहा है। तो मुझको लगता है जो ये सब अपने धर्म के लिए लड़ते हैं उनको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है। तो भाई अपने धर्म को जानिए और अपनी ज़िंदगी में उतारिए। और मैंने तो कोशिश करी आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की। आई होप आपको समझ में आएगा। तो कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये सब बातें कैसी लगी। और क्या जनरली हम लोग का परसेप्शन ये होता है कि ये सारी बातें, इस तरह की बातें, लंबी सी दाढ़ी हो, टीका तिलक लगा हो, जटाएं बड़ी बड़ी हो, बड़ी सी उम्र हो, तो उन लोग के द्वारा जब ये बातें कही जाती हैं तब उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और उसको अमल करते हैं। और बट मैं तो इतना कम उम्र का हूँ, ना समझ हूँ और आप लोगों को ये सारी बातें बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा मुँह और बड़ी बात, बट ज्ञान या अच्छी बात कहीं से भी मिले तो उसको ले लेना चाहिए, समझना चाहिए। तो अगर मैंने किसी की भी भावनाओं को हर्ट किया हो तो मैं दिल से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। और मेरा इंटेंशन आपको एक अच्छी बात बताने का है, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आप इन सब बातों से मुतासिर हैं, इम्प्रेस हैं और क्या अपनी ज़िंदगी में इसको अमल करेंगे, फॉलो करेंगे। आज लोग इस्लाम को बहुत शक और नफ़रत की नज़रिए से देखते हैं, लेकिन जब असल में इस्लाम के बारे में जानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम अपना लेते हैं। इसलिए इस्लाम दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मज़हब है। तो जैसे मैं कैंपेन्स करता हूँ, 51,000 फ्री टैटू अपने हिंदू भाइयों को देता हूँ, ये सारा क्यों कर रहा हूँ? ताकि इस्लाम को लोग समझें कि इस्लाम क्या कह रहा है। मुस्लिम्स जो इतना हेट किए जा रहे हैं, लोगों का नज़रिया बदलने के लिए कर रहा हूँ कि मुस्लिम ऐसे नहीं होते हैं जैसा सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। मुस्लिम ऐसे होते हैं कि वो लोगों की मदद करते हैं। इस्लाम क्या बता रहा है कि दूसरे धर्मों की इज़्ज़त करो, मोहब्बत करो, अखलाक अच्छा करो। यही सब बताने की कोशिश हमेशा मेरे दिल से रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस्लाम अपना लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि अपने धर्म को जानिए। क्योंकि मैंने अपने धर्म को पढ़ा, मैंने उसको जाना, तो मैंने समझा कि मेरा धर्म कह रहा है। इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ बाकी सारे धर्मों की। तो जब आप भी समझेंगे, जानेंगे और लोगों को बताएंगे, जो लोग नफ़रत कर रहे हैं इस्लाम से, मुस्लिम से, तो उनका भी नज़रिया बदलेगा। क्योंकि आपका धर्म या किसी का धर्म भी नहीं बताता कि किसी दूसरे धर्म के लोगों से नफ़रत करी जाए। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि भाई अपने धर्म के बारे में जानिए, अपने धर्म के बारे में समझिए और कोर में जाइए, डेप्थ में जाइए, एनालिसिस करिए कि वैल्यूज़ क्या हैं धर्म की, कहना क्या चाह रहा है। डिसिप्लिन इज़ ऑल अबाउट अ रिलीजन। धर्म हमें तरीका बताता है रहना कैसा है, अपनी ज़िंदगी को जीना कैसा है। तो प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ एंड नो अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ योर। हिंदू बने रहिए, आप क्रिश्चियन बने रहिए, आप सिख बने रहिए, आप मुसलमान बने रहिए, लेकिन बी द बेस्ट Muslim, be the best Hindu, be the best Christian, be the best follower of your religion। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा।
आप अपने धर्म को फॉलो करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, क्योंकि आपके दिल में नफ़रत नहीं होगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आपका दिल बाहें हमेशा खुली रहेंगी लोगों का स्वागत करने के लिए। तो अपने धर्म को फॉलो करो यार। फॉलो तभी आप कर सकते हो जब जानोगे। अगर आप हिंदू हो तो बी द बेस्ट हिंदू भाई। सारी दुनिया को दिखा दो यार कि राम जी ने क्या कहा, महादेव जी ने क्या वैल्यूज़ हैं उनके, क्या जीवन ज़िंदगी का तरीका जीने का बताया। बी द बेस्ट वन यार, फॉलो इट थरोली, बी द बेस्ट। भैया हम तो अब जा रहे हैं, पूरी रात इबादत में गुजर गई, आप लोगों को कुछ बातें समझाने में निकल गई। अब फजर का अज़ान हो गई है, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ और उसके बाद थोड़ी देर और कुरान की तिलावत करके सो जाऊँगा। और मेरी तिलावत और मेरी इबादत भी थोड़ी अलग तरह की होती है, मैं मायने समझता हूँ। मैं सिर्फ अरबी लैंग्वेज, क्योंकि मुझे तो आती नहीं है, तो मैं अरबी लैंग्वेज ही नहीं पढ़ता, मैं कुरान के मायने समझता हूँ। अगर कोई आयत कही जा रही है, कोई बात कही जा रही है, कोई इंसिडेंट, कोई किस्सा बताया जा रहा है कुरान शरीफ में, हिंदी में उसका क्या मतलब है। मतलब हम चाइनीज़ लैंग्वेज में कोई भी चीज़ पढ़ते रहेंगे, उसको क्या मतलब, उसको पढ़ने से, रटने से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। और यही नॉलेज, यही आपकी लिटरेसी है, यही आपकी एजुकेशन है कि चीज़ों को अंदर से समझ। पूरी रात जाग के मेरी आंखें सूज गई हैं और बहुत नींद आ रही है, लेकिन कल सुबह 12 बजे मैं अपने स्टूडियो पे मिलूँगा और बेहतरीन तरीके से काम कर रहूँगा। बाकी स्टाफ की छुट्टी है, लेकिन मेरा वर्किंग है, मैं रहूँगा और सारे टैटूज़ भी बनाऊँगा। तो इबादत भी करिए, दीन के भी रहिए और दुनिया की भी रहिए, माँ बाप की खिदमत करते रहिए, जो भी आपके फ़र्ज़ हैं एज़ अ ब्रदर, एज़ अ सन, एज़ अ वट एवर रोल, एज़ अ फादर, एज़ अ मदर, वो सारे रोल निभाते रहिए। अपने धर्म के रहिए, अपनी दुनिया के रहिए, सभी लोगों के आप अच्छे बने रहिए। और क्या कहें, कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये सब बातें सुन के। अगर कोई एक शख्स भी अपने नज़रियात इस वीडियो को देखने के बाद बदल लेता है, तो मैं समझूंगा कि मैंने जो नमाज़ पढ़ी, मैंने जो कुरान की तिलावत करी और जो मैंने अभी आप लोगों को बातें बताई, वो उस इबादत से भी बड़ी हो जाएगी कि मेरी बातों से मुतासिर होकर किसी ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लिया, किसी के चेहरे पे मुस्कान आ गई, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, तो वो इबादत से बड़ी इबादत मैं समझूंगा। तो मैं इंतज़ार करूंगा आप सभी लोगों के कमेंट्स का, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, और ज़िंदगी को कैसे अच्छा करें, सफल करें, सरल करें, इस बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। इंशाल्लाह फिर बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। मैं बड़ा बेसब्री से आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार करूँगा, और मुझे बताइएगा कि ये सारी बातें कैसी लगी आपको और क्या सीखने को मिला आपको, और डिटेल में ज़रा बताइएगा। कमेंट्स छोटे नहीं, बहुत अच्छी बात ऐसे करके नहीं, खूब डिटेल में बताइएगा कि ये सारी बातें, जो लोग पूरा वीडियोस देख रहे हैं, ये सारी बातें आपको कैसी लगी। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगी हो बातें, और आपको ऐसा लगता है कि इन सब बातों से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, किसी के चेहरे पे खुशियाँ आ सकती हैं, किसी का नज़रिया बदल सकता है, कोई इस्लाम को हेट करने वाला हो, या एक दूसरे के धर्म को नफ़रत करने वाला हो, या एक दूसरे से नफ़रत करने वाला हो। मैंने तो किसी जनरल बातें बताई हैं आपको, सिर्फ इस्लामिक बातें नहीं बताई हैं। तो वीडियो को शेयर करना है यार, तो बदला।